आज है 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनावी साल में योगी सरकार का बड़ा दांव, 2 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार युवाओं को साधने की बड़ी तैयारी में है। चुनावी साल 2026 में करीब 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को रिक्त पदों का दियाचन आयोगों को भेजने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का 2025 रिपोर्ट कार्ड। साल 2025 को योगी सरकार विकास का स्वर्णिम वर्ष बता रही है। इस दौरान यूपी ने 32 लाख करोड़ की जीएसडीपी, इतिहास का सबसे बड़ा 8 लाख करोड़ का बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में कई रिकॉर्ड बनाए। एथेनॉल उत्पादन, रोजगार सृजन और निवेश में प्रदेश आगे बढ़ा। हालांकि बेरोजगारी के आंकड़ों, महंगाई, ग्रामीण आय और कुछ योजनाओं के जमीनी असर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लखनऊ को जाम से राहत और रफ्तार का तोहफा। जुगौली आरओबी से लेकर एक्सप्रेसवे तक बड़ी तैयारी। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जुगौली रेलवे क्रॉसिंग पर 2 लेन का आरओबी बनने जा रहा है, जिससे बार बार लगने वाले लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। सेतु निगम ने योजना तैयार कर ली है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मार्च 2026 से वाहन फर्राटा भरेंगे। लाइसेंस फीस बढ़ोतरी पर भड़के व्यापारी। नगर निगम गेट बंद कर लखनऊ में धरना। लखनऊ में ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। सैकड़ों व्यापारी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले साल फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया गया था, फिर उसे दोबारा लागू किया जा रहा है। लखनऊ व्यापार मंडल ने साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, आंदोलन होगा। ड्रग माफिया पर कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान, अखिलेश की चुप्पी पर सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। कोडीन समेत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर 31 जिलों में 74 मामले दर्ज हुए हैं। न्यूक्लियर पावर में अडानी की एंट्री। यूपी में 1600 मेगावाट के 8 एसएमआर प्लांट की तैयारी। भारत में न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खुलते ही अडानी ग्रुप ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। अडानी यूपी में 200 मेगावाट के 8 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे कुल 1600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होगा और प्लांट का संचालन एनपीसीआईएल करेगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती नदी किनारे उपयुक्त जमीन का चयन है। स्वदेशी तकनीक से बनने वाले ये एसएमआर देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती। चारमीनार रेस्टोरेंट से 5000 का जुर्माना। लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी के खिलाफ नगर निगम का सख्त अभियान जारी है। शनिवार को शहर के अलग अलग जोन्स में कार्रवाई की गई। जोन 1 के लालबाग स्थित चारमीनार रेस्टोरेंट में सिंगल यूज पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 5000 रुपए का चालान किया गया। आसपास की दुकानों पर गंदगी फैलाने के आरोप में भी जुर्माना वसूला गया। वहीं जोन 2 में अतिक्रमण और प्लास्टिक उपयोग पर कई दुकानों से चालान काटे गए। सड़क चौड़ीकरण के चलते बदला ट्रैफिक प्लान। 5 दिन तक लागू रहेगा डायवर्जन। लखनऊ से हरदोई जाने वाले वाहन चालकों के लिए अहम सूचना है। दुबग्गा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते 25 दिसंबर तक चंदोडिया तिराहे से बाजनगर अंडरपास तक रूट डायवर्जन लागू किया गया। इस दौरान मछली मंडी, अंधे की चौकी और किसान पथ की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहनों को तिकोनिया, तिराहा और 0 पॉइंट के रास्ते भेजने का निर्णय लिया। सीएम योगी के निर्देश पर श्रमजीवी महिलाओं को सुरक्षित ठिकाना। हॉस्टल निर्माण में आई तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण तेज हो गया है। सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एसएएससीआई योजना और राज्य सरकार की योजना के जरिए कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। गोरखपुर को जाम से राहत। 1 जनवरी से सिर्फ परमिट वाले ऑटो ही उतरेंगे सड़कों पर। गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। 1 जनवरी से शहर में केवल परमिट वाले करीब 3000 ऑटो ही चल पाएंगे। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के इस मास्टर प्लान के तहत ग्रामीण इलाकों से आने वाले ऑटो को 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर ही रोका जाएगा। शहर में संचालित ऑटो की पहचान के लिए विशेष स्टिकर लगाए जा रहे हैं।
22 दिसंबर को फतेहपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 11 योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 22 दिसंबर को फतेहपुर के दौरे पर रहेंगी। मदारीपुर में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वे सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्यपाल करीब 85 मिनट तक मंच पर रहकर 11 सरकारी योजनाओं के 104 लाभार्थियों को हितलाभ वितरित करेंगी, जबकि 1282 अन्य लाभार्थियों को प्रशासन की ओर से सामग्री सौंपी जाएगी। अटल जयंती पर पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र को समर्पित, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा, ट्रैफिक प्रोटोकॉल और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ का यातायात प्रभावित न हो। लगभग 230 करोड़ की लागत से बने इस स्थल में अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। यूपी रेलवे स्टेशन पर कुलियों का मेहनताना बढ़ा, 40 किलो सामान के लिए अब 75 रुपए। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने स्टेशन पर कुलियों के शुल्क में संशोधन किया है। अब 40 किलो तक के सामान के लिए शुल्क 65 से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया। पार्सल सामान ले जाने और यात्रियों की सहायता के शुल्क में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। फुट ओवरब्रिज की उपलब्धता के आधार पर यह रेट तय की गई है। वायु प्रदूषण पर जागरूकता की पहल, लखनऊ में सी-कार्बन और महामना मालवीय मिशन की संगोष्ठी। लखनऊ में वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सी-कार्बन संस्था और महामना मालवीय मिशन ने गोमती नगर स्थित महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने वायु प्रदूषण को वर्तमान समय की गंभीर चुनौती बताया और इसके दुष्परिणामों से आगाह किया। वक्ताओं ने कहा कि शुद्ध वायु और जल ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश दिया। लखनऊ में खाद दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, 39 पर छापा, 2 को नोटिस। लखनऊ में रबी सीजन के बीच खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की। जिले की 5 तहसीलों में 39 खाद दुकानों पर छापा मारा गया। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर एक दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि दूसरे को चेतावनी दी गई। विभाग ने खाद के नमूने लैब जांच के लिए भेजे। अधिकारियों ने किसानों से फोन पर फीडबैक भी लिया। बिजली सुधार के नाम पर 44,000 करोड़, फिर भी अंधेरे में यूपी, अब निजी मॉडल की तलाश। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। वर्टिकल सिस्टम लागू होने के बावजूद उपभोक्ता परेशान हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण फेल होने के बाद अब पश्चिमांचल और मध्यांचल के अधिकारियों को एनडीपीएल और टोरेंट पावर का अध्ययन करके भेजा जा रहा है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया कि जब आरडीएसएस में इतना खर्च हो गया तो अब अध्ययन क्यों। रेलवे फ्री सिटी 2030 की तैयारी, आगरा में स्ट्रीट डॉग्स की होगी चिप से निगरानी। आगरा में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहर को रेबीज मुक्त बनाने के लिए 250 स्ट्रीट डॉग्स में विशेष चिप लगाई जाएंगी। इस चिप में कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और क्षेत्र से जुड़ी जानकारी होगी। नगर निगम के अनुसार शहर में करीब 1.10 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं और रोजाना 300 से 400 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। गोरखपुर में सीएचसी पर होगी हार्ट मरीजों की जान बचाने की तैयारी। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक और हृदय रोगियों की मौतें कम करने के लिए बड़ी तैयारी की। स्टेमी केयर नेटवर्क के तहत जिले के सभी सीएचसी पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध होगा। सीएचसी के डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे मरीजों को तुरंत सही उपचार मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण पहचानने और तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित होंगे। प्रयागराज माघ मेला 2026। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए 350 से अधिक संस्थाओं का सेक्टर परिवर्तन किया गया। गंगा की धारा में बदलाव के कारण कई संस्थानों को नए सेक्टर्स में स्थानांतरित किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल, शौचालय, पुलिस चौकियां और अग्निशमन दल तैनात होंगे। मेला प्रशासन अनुमान लगा रहा है कि इस बार 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु मेले में शामिल होंगे। कासगंज में एसटीएफ ने पकड़ी नकली कोलतार फैक्ट्री, 7 आरोपियों पर मामला दर्ज।
कासगंज में एसटीएफ लखनऊ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एटीएस स्कूल के पीछे चल रही नकली कोलतार फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। यहां मथुरा रिफाइनरी से आए बिटुमिन में पत्थर का पाउडर मिलाकर नकली कोलतार तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से 4 बिटुमिन टैंकर, मिलावट में इस्तेमाल मशीन और भारी मात्रा में डस्ट बरामद की। मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने फैक्ट्री संचालक और उसके पार्टनर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने टीएमसी विधायक के बयान पर दिया जोरदार जवाब। बोले, मुस्लिम भी राम की संतान। रामनगरी अयोध्या में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा के भगवान राम पर विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अधिकांश मुस्लिम सनातनी परंपरा से जुड़े हैं और 4-5 पीढ़ी पीछे जाने पर वे पहले हिंदू थे। मुस्लिम भी भगवान राम की संतान हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि सृष्टि की शुरुआत मनु से मानी जाती है और परंपरा भगवान राम तक आती है। ऐसे में यह कहना कि राम मुस्लिम थे सही नहीं है। निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है बजट। 1 फरवरी को है रविवार। वित्त मंत्री 2026-27 का आम बजट इस बार संभवतः रविवार 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार अगर संसदीय परंपराओं का पालन हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तय तारीख पर बजट पेश करेगी। दरअसल वर्ष 2017 से आम बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता रहा है। इस बार भी यही परंपरा बनी रह सकती है। बजट पेश होने से पहले सभी विभाग तैयारियों में जुटे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष ने लिया कार्यभार। यूपी में भर्तियों की प्रक्रिया होगी पारदर्शी और स्पष्ट कैलेंडर के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता भर्ती प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना होगी। लंबित अधियाचनों और भर्तियों के लिए एक स्पष्ट भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा। टीजीटी, पीजीटी की भर्ती पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के साथ उन्हें आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ काशी में आक्रोश मार्च। मुस्लिम धर्मगुरु ने सरकार बर्खास्त करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में शनिवार को वाराणसी में आक्रोश मार्च निकाला गया। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में लम्ही से प्रेमचंद्र स्मृति द्वार तक मार्च हुआ, जिसमें महिलाओं, बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और सरकार बर्खास्त करने की मांग की। कफ सिरप मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय का तंज। बोले, भाजपा के लोग भी जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में शामिल सभी लोगों के अकाउंट सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किसे गाड़ी, फ्लैट और अन्य सुविधाएं मिली हैं। अजय राय ने हाईकोर्ट से मामले की जांच की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में भाजपा के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।